मैं चॉकलेट लहंगे के बिना शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। ये बोलकर मधु ने जोर से अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। कमरे के बाहर उसके माँ बाप परेशान सा चेहरा लेकर खड़े रहे। ये क्या कह रही है हमारी बेटी, चॉकलेट का लहंगा? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, चॉकलेट का लहंगा होता है क्या? वो पहन के कोई शादी करता है क्या? कहीं हमारी बेटी पागल तो नहीं हो गई है? आप ही ने बिगाड़ा है उसे, सब कुछ आपकी ही गलती है। अरे अब मैंने क्या किया? क्या किया? बचपन से लेकर अब तक उसकी हर एक जिद पूरी करते आए हो। जब जितना चॉकलेट मांगती थी तुम ला देते थे, ऐसे ही वो बिगड़ गई है। हाँ, अब सब कुछ मेरी ही गलती है। ठीक है, मैं इस बार भी उसकी जिद पूरी करूंगा, उसे चॉकलेट का ही लहंगा ला दूंगा। सुन रही है ना बेटी, चॉकलेट का ही लहंगा लाऊंगा। ये बोलकर मधु के पिता मुकुंद वहाँ से चले गए। मधु की माँ मिताली सर पर हाथ दिए बैठ गई और मधु कमरे के अंदर चॉकलेट लहंगे का ख्वाब देखने लगी। ये कहानी है एक बाप की बिगड़ी हुई बेटी की। मधु बचपन से ही गुस्से वाली है और उसे चॉकलेट बहुत पसंद है। वो हमेशा चॉकलेट खाने के लिए जिद करती थी और मुकुंद ला देता था, क्योंकि मुकुंद अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। वो दिहाड़ी का काम करता था, उसकी कमाई कुछ खास नहीं थी, लेकिन फिर भी अपनी बेटी की जिद पूरी करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। मधु बचपन में हर रोज अपने पिता से कहती थी, पापा मुझे चॉकलेट का घर चाहिए और एक चॉकलेट का शहर और एक चॉकलेट का ड्रेस। आप देंगे ना पापा? हाँ बेटी, क्यों नहीं दूंगा। चॉकलेट का ड्रेस पहनकर तू चॉकलेट की दुनिया की परी लगेगी। हाँ। लेकिन मालती हमेशा गुस्सा करती थी। हाँ, और सर पे चढ़ाओ उसे, वैसे ही उसके चॉकलेट के चक्कर में कुछ दिन बाद घर में आटा आना बंद हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। हाँ हाँ, तुम सिर्फ मेहनत करते रह जाओ और ये चॉकलेट खाती रह जाएगी। सिर्फ खाऊंगी नहीं माँ, पहनूंगी भी। मुझे चॉकलेट का कपड़ा तो चाहिए ही चाहिए। और वही चॉकलेट का कपड़ा पहनने का नशा मधु के दिमाग में रह गया। वो बड़ी होती गई, लेकिन चॉकलेट खाने का नशा नहीं छूटा। कॉलेज खत्म होने के बाद मधु की एक के बाद एक सहेलियों की शादी होने लगी। किसी ने 2 लाख का लहंगा खरीदा तो किसी ने 5 लाख का। लेकिन मधु सबको कहती थी, अरे तुम लोगों का लहंगा बहुत बोरिंग है यार। बोरिंग है तो फिर तू कैसा लहंगा खरीदेगी? मैं तो चॉकलेट का लहंगा खरीदूंगी। चॉकलेट का लहंगा? अब तो बड़ी हो जा मधु, अभी तो बच्ची नहीं है। वो सब मुझे नहीं पता, मुझे चॉकलेट का ही लहंगा चाहिए, वरना मैं शादी नहीं करूंगी। ठीक है, तेरी शादी में हम सबको बुलाएगी ना, हम भी देखेंगे तेरा चॉकलेट का लहंगा। सहेलियों ने सोचा कि मधु मजाक कर रही है। कुछ दिन बाद मधु की शादी तय हो गई। 2 हफ्ते के बाद शादी थी और आज ही मधु ने कह दिया कि उसे चॉकलेट का ही लहंगा चाहिए और घर में मुकुंद और मिताली में क्लेश हो गया। लेकिन मुकुंद ने तो अपनी बेटी से चॉकलेट का लहंगा लाने का वादा कर दिया। ये वादा करके वो घर से बाहर भी चला गया। लेकिन चाय की टपरी पर बैठे बैठे वो खुद ही सोच में पड़ गया। मैंने अपनी बेटी से वादा तो कर दिया, लेकिन अब क्या करूं? चॉकलेट का लहंगा कहां से लाऊं? तभी दुकानदार ने चिल्ला कर कहा, अरे भाई साहब, आप कब से खाली बैठे हो, क्या लोगे? चॉकलेट चाय बना दूं क्या? यहाँ भी चॉकलेट? भाई साहब, चॉकलेट से और क्या बनता है? बनता तो बहुत कुछ है, चॉकलेट केक है, चॉकलेट चाय, चॉकलेट ड्रिंक है। आपको क्या चाहिए? तो मुझे तो चॉकलेट का लहंगा चाहिए, अपनी बेटी को गिफ्ट करना है। चॉकलेट का लहंगा? पागल हो गए हो क्या भाई साहब? चॉकलेट का लहंगा बनता है क्या? जाओ यहाँ से, फालतू में दिमाग मत खराब करो। चॉकलेट लहंगे के बारे में सुनकर दुकानदार हंसने लगा। मुकुंद वहाँ से चला गया। लेकिन मुकुंद अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। वो किसी भी तरह अपनी बेटी का सपना सच करना चाहता था और इसके बाद तो उसकी बेटी बहू बनकर किसी और के घर में चली जाएगी। उसके बाद मुकुंद का घर सूना हो जाएगा। इसीलिए मधु का ये सपना सच करना ही था। मुकुंद चॉकलेट फैक्ट्री में चला गया और वहाँ जाकर लोगों से पूछने लगा, तो भाई साहब, चॉकलेट से लहंगा बना सकते हैं क्या? बनाने के लिए तो सब कुछ बना सकते हैं, लेकिन क्या होगा चॉकलेट लहंगा का? तो मेरी बेटी की शादी होगी चॉकलेट लहंगा पहन के,
पागल हो क्या हैं? चॉकलेट लहंगा तो बन जाएगी, लेकिन वो सिर्फ खाने के लिए, पहनने के लिए नहीं। वैसे भी कुछ ही मिनट में चॉकलेट पिघल जाएगा और शादी के मंडप में भारी तमाशा हो जाएगा। क्यों अपनी बेटी का तमाशा बनाना चाहते हो? मुकुंद को चॉकलेट फैक्ट्री में कुछ भी ढंग का नहीं मिला। वो घर लौट गया। घर लौटते ही मधु ने उससे पूछा, पापा चॉकलेट लहंगा लाए हो क्या? नहीं बेटी, चॉकलेट लहंगा जैसा कुछ मिला ही नहीं। क्या कुछ नहीं मिला? मैं शादी नहीं करूंगी। मधु फिर से अपने कमरे में चली गई। उसके पास उसकी सहेली की कॉल आई। मधु, कुछ ही दिनों में तेरी शादी है, लहंगा खरीद लिया क्या? नहीं, अभी तक लहंगा नहीं खरीदा। क्यों? तुझे चॉकलेट लहंगा नहीं मिला? पूनम मजाक मत उड़ा। तुझे पता है मैं कितनी टेंशन में हूँ। लहंगा नहीं मिलेगा तो मैं शादी नहीं करूंगी। वो तो शादी के दिन ही पता चलेगा। मधु ने खाना पीना छोड़ दिया। अपनी बेटी को ऐसे दुखी देखकर मुकुंद को नींद नहीं आई। हे भगवान, क्या करूं? मधु को ऐसे नहीं देख सकता। उसे हमेशा खुश देखना चाहता हूं। क्या करूं? मुकुंद ने पूरी रात सोचकर एक प्लान बनाया। चॉकलेट पाउडर लाकर उससे चॉकलेट बनाने लग गया और उन चॉकलेट से एक लहंगा बनाने लगा। लेकिन लहंगा बनाते बनाते ही चॉकलेट पिघलकर गीला हो गया। हे भगवान, अब क्या होगा? मेरी बेटी की शादी रुक जाएगी क्या? ऐसे ही दिन गुजरने लगे और मधु की शादी पास आती गई। मुकुंद हर रोज नई नई तरकीब सोचने लगा, लेकिन उसकी हर एक तरकीब फेल होती गई। शादी में एक दिन बचा हुआ था। मधु भी दुखी थी और मुकुंद भी, और भगवान शायद मुकुंद का ये दुख देख नहीं पाए। एक बाप अपनी बेटी की खुशी के लिए क्या क्या कर सकता है, इसकी परीक्षा लेने भगवान खुद मुकुंद के पास आए। तब रात का वक्त था और सभी सो रहे थे। भगवान ने आके मुकुंद को बुलाया। मुकुंद, उठ जा, देख मैं आया हूँ। मुकुंद की नींद खुल गई और सामने भगवान को देखकर वो हाथ जोड़कर रो पड़ा। हे भगवान, आप आए हैं। मैं बहुत मुश्किल में हूँ भगवान, मेरी मदद कीजिए। मैं इसीलिए तो आया हूँ। मुझे पता है कि तुझे तेरी बेटी के लिए चॉकलेट का लहंगा चाहिए, वो मैं तुझे दे सकता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भगवान। अब पूरी बात तो सुन ले। मैं तुझे चॉकलेट का लहंगा दे सकता हूँ, लेकिन उसके बदले तेरे दोनों पैर काम करने बंद कर देंगे। मंजूर है? मुकुंद ने एक सेकंड भी ना सोच के कहा, मंजूर है, मुझे मंजूर है। मेरी बेटी की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे दोनों पैर ले लीजिए, लेकिन मेरी बेटी के लिए चॉकलेट लहंगा ला दीजिए भगवान। तथास्तु। भगवान ने मुकुंद को चॉकलेट का लहंगा दिया और उसके बदले मुकुंद के दोनों पैर चले गए। सुबह सुबह मुकुंद रेंगते हुए मधु के पास गया और बोला, बेटी अब तो शादी करेगी ना? ये ले चॉकलेट का लहंगा। अब तो तू खुश है ना बेटी? अरे वाह, चॉकलेट का लहंगा! मैं बहुत खुश हूँ पापा, लेकिन आपके पैरों को क्या हुआ? तब मालती वहाँ आई और मधु को सब कुछ बताया। मालती ने चुपके चुपके सब कुछ देख लिया था। सब कुछ सुनने के बाद मधु रो पड़ी। पापा, आपने मेरे लिए दोनों पैर कुर्बान कर दिए। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मेरी जिद की वजह से आपको तकलीफ उठानी पड़ी। मुझे नहीं चाहिए चॉकलेट लहंगा। मैं इसके बदले भगवान से आपके पैर वापस मांगना चाहती हूँ। हे भगवान, पापा के दोनों पैर लौटा दो। हे भगवान, ये चॉकलेट का लहंगा वापस ले जाइए। हे भगवान। और तभी हंसते हुए भगवान प्रकट हुए। ये परीक्षा असल में तुम्हारे लिए ही था मधु। मुझे देखना था कि तुम खुदगर्ज हो या अपने पिता से सच में प्यार करती हो। तुम परीक्षा में सफल हो गई हो। मैं तुम्हारे पिता के पैर और चलने की शक्ति लौटा दूंगा और तुम चॉकलेट लहंगा भी रख सकती हो। तथास्तु। ये बोलकर भगवान ने मुकुंद के पैर ठीक कर दिए। मधु को चॉकलेट लहंगा भी मिल गया और वो पहनकर उसने शादी की। सभी देखते रह गए। बाप बेटी में रिश्ता और भी मजबूत हो गया और सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आप सभी इस वीडियो पर अपनी माँ की लंबी आयु के लिए कमेंट में आई लव माँ जरूर लिखें। दुर्गा माँ जरूर आपकी इच्छा पूरी करेंगी। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।
पूजा, राखी, रानी और राधा अपने नवजात भाई बिट्टू को लेकर बाजार में सब्जियां बेचने जा रही थी। उनकी माँ बिट्टू को जन्म देने के बाद ही मर गई थी। उसके एक दिन बाद उनके पिता बिरजू नई शादी करके पूजा की सौतेली माँ बिमला को घर ले आया और उनकी सौतेली माँ ने आते ही कह दिया, सुनो, ये कोई लंगर खाना नहीं है जो तुम लोगों को मुफ्त में खाना मिलेगा। सुबह खेत से सब्जियां काट कर बाजार में बेच कर आओगे और सारा पैसा मुझे दोगे तो ही खाना मिलेगा। इसीलिए आज चारों बहनें अपने नवजात भाई को गोद लेकर बाजार जा रही हैं। सभी के सर पर एक एक बांस की टोकरी है और उनमें सब्जियां हैं। इतने में बिट्टू रोने लगता है। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? तू अचानक से रो क्यों रहा है? लगता है इसे भूख लगी है। कल से कुछ खाने को नहीं दिया ना किसी ने। लेकिन बिट्टू को तो दूध पिलाना पड़ेगा और हमारे पास दूध खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है। कोई बात नहीं, हम सब्जियां बेचकर दूध खरीदेंगे और बिट्टू को पिला देंगे। चारों बहनें बाजार में सब्जियां बेचने लगी। खेत की ताजी सब्जियां कुछ ही देर में बिक गई। पूजा ने 30 रुपए से एक दूध का पैकेट खरीदा और बिट्टू को दूध पिला दिया। बिट्टू की भूख मिट गई और उसने रोना बंद कर दिया। उसके बाद वो सभी घर लौट आए। लौटते ही बिमला ने कहा, सारी सब्जियां बिक गई? हाँ, सारी बिक गई। लाओ, मेरे पैसे लाओ। पूजा ने विमला को पैसे दिए। विमला गिनने लगी और गिनने के बाद वो गुस्सा हो गई। अरे, इसमें से तो 30 रुपए कम है। सब्जियों के हिसाब से तो इसमें 30 रुपए ज्यादा होने चाहिए थे। 30 रुपए कहाँ है? बिट्टू को भूख लगी थी माँ, इसलिए 30 रुपए से दूध खरीद कर बिट्टू को पिला दिया। क्या? मेरे पैसे चोरी करके तूने इसे पिला दिया? तेरी हिम्मत कैसे हुई? ये बोलकर बिमला ने राखी को एक थप्पड़ मारा। राखी ने रोते हुए कहा, माँ, बिट्टू तो नवजात है, बच्चा है, उसे भूख लगी थी, उसे दूध पीना था। इस बिट्टू के पीछे तो फालतू में खर्चा होने वाला है। इससे अच्छा इसे कहीं फेंक देती हूँ। ये बोलकर बिमला ने बिट्टू को राखी से छीन लिया और दौड़ने लगी। उसके पीछे पीछे चारों बहनें दौड़ने लगी। रुक जाइए माँ, रुक जाइए, बिट्टू को कुछ मत कीजिए, बिट्टू को छोड़ दीजिए माँ, माँ। लेकिन बिमला ने बात नहीं सुनी। वो नदी किनारे आई और बिट्टू को नदी के पानी में फेंक दिया। ये ले, छोड़ दिया तेरे भाई को। बिमला हंसने लगी और बिट्टू नदी के पानी में बहने लगा। बिट्टू, बिट्टू, कोई बचाओ हमारे भाई को। अरे कोई तो बचाओ, मेरा भाई कहाँ जा रहा है? तो बिट्टू। बिट्टू बहता चला गया। चारों बहनें रोने लगी। अब उस बिट्टू के पीछे एक भी पैसा बर्बाद नहीं होगा। तुम लोग रोना बंद करो और घर चलो, बहुत काम है, नहीं तो तुम लोगों को भी नदी में फेंक दूंगी। बिमला के डर से सभी घर लौट आए। शाम को उनके पिता बिरजू घर लौटे तो चारों बहनें अपने पिता के पास जाकर उन्हें सब कुछ बताने लगी। लेकिन सब कुछ सुनकर भी बिरजू ने कहा, हाँ, ठीक ही तो किया है बिमला ने। फालतू में खर्चा बढ़ रहा था। तुम लोगों को भी बचपन में फेंक देता तो अच्छा रहता। हाँ। अरे नहीं नहीं, तो फिर घर का काम कौन करता? अच्छा हुआ कि ये लोग जिंदा है। ए पूजा, अपने बाप के कान भरती है, ये ले। बिमला छड़ी से चारों को मारने लगी। एक तो तुम लोगों ने आज 30 रुपए की चोरी की है, ऊपर से ये सब। आज तुम लोगों को खाना नहीं मिलेगा। बिमला ने किसी को खाना नहीं दिया। चारों बहनें रात भर भूखे पेट अपने भाई को याद कर कर रोती रही। उधर उनका भाई बिट्टू नदी में बहते हुए एक घाट पर जाके रुका और सुबह उसी घाट में एक औरत नहाने के लिए आई। उसका नाम अंजलि था। अंजलि ने बिट्टू को देखा। अरे, ये बच्चा इस तरह यहाँ कैसे आया? किसी पापी ने इसे बहा दिया है। हाय मेरा बच्चा। अंजलि ने बिट्टू को गोद में उठा लिया। बिट्टू जिंदा था लेकिन बीमार पड़ गया था। अंजलि ने तुरंत बिट्टू को डॉक्टर के पास लेके गई। डॉक्टर साहब ने बिट्टू को खिलाने के लिए दवाई दी और बिट्टू ठीक हो गया। अंजलि उसे घर ले गई। अंजलि शादीशुदा नहीं थी, इसीलिए अंजलि की माँ ने कहा, तू इस बच्चे को घर कैसे ले आई? तेरी शादी नहीं हुई है, लोग क्या कहेंगे? तो क्या लोगों के डर से इसे मरने के लिए छोड़ आती माँ? मुझे कुछ नहीं पता। इस घर में तू इस बच्चे को लेकर नहीं रह सकती। ठीक है, तो फिर मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अंजलि बिट्टू के लिए घर छोड़कर चली गई। अंजलि फैशन डिजाइनर थी और अभी अभी उसकी नौकरी लगी थी।
वो बिट्टू को लेकर अकेली रहने लगी। लोग उस पर हंसने लगे, थूकने लगे। अरे देखो देखो, उस लड़की की शादी भी नहीं हुई है और बच्चे लेकर घूम रही है। आजकल की लड़कियों को भी क्या हो गया है, शर्म लिहाज बोलकर कुछ बचा ही नहीं है इनमें। लेकिन उन आदमियों को कौन समझाए कि अंजलि ने एक बच्चे को मौत के मुंह से बचाया है। अंजलि बिट्टू के साथ खुशी खुशी दिन बिताने लगी और उधर चारों बहनें बड़ी होने लगी। वो चारों हर सुबह खेत से सब्जियां काट कर बाजार में बेचती रही और उन पैसों से बिमला अमीर बनती गई। लेकिन वो चारों बच्चों को ठीक से खाना भी नहीं देती थी और बात बात पर चारों को डंडे से मारती थी। इसी तरह समय बीतता गया। चारों बहनें जवान हो गई। अभी भी वो चारों अपने भाई को याद करती हैं, खासकर रक्षाबंधन के दिन। आज अगर बिट्टू रहता तो हम उसे राखी बांधते, कितना मजा आता। उसके बाद हम उसे मिठाई खिलाते। यहाँ हमें ठीक से खाने को नहीं मिल रहा है, बिट्टू के लिए मिठाई कहाँ से खरीदते। मैं बस चाहती हूँ कि वो जिंदा रहे। पता नहीं अभी वो जिंदा है कि नहीं। उधर रक्षाबंधन के दिन बिट्टू को सपना आता है कि उसके चारों बहनें उसे राखी पहनाने के लिए आगे आ रही हैं, लेकिन वो नदी में गिर गया और बहता चला जा रहा है। बिट्टू अभी 15 साल का हो गया है। माँ पता है, कल मैंने फिर से वही सपना देखा। कल रक्षाबंधन था ना, इसीलिए। शायद इस दुनिया में तेरी कोई बहन होगी, इसीलिए तू वो देखता रहता है। बिट्टू भी अपनी बहनों का इंतजार कर रहा है। उधर चारों बहनों को बिमला हर साल एक ही कपड़ा देती है, वही पहनकर उन्हें पूरा साल गुजारना पड़ता। लेकिन एक दिन रास्ते में गिरकर पूजा का कपड़ा फट जाता है। वो बिमला से नए कपड़े देने के बारे में कहती है। नया कपड़ा? मजाक है क्या? पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? अब इसी कपड़े से ये पूरा साल बिताना पड़ेगा। लेकिन ये कपड़ा इतना ज्यादा फट गया है। तो मैं क्या करूं? मैं नया कपड़ा नहीं दे सकती। पूजा को नया कपड़ा नहीं मिला। वो उसी कपड़ों में हर रोज बाजार जाने लगी। लड़के फटे हुए कपड़े देखकर सीटियां मारने लगे। हाय हाय हाय, क्या कपड़ा है, एकदम मस्त। पूजा को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। दिन ब दिन उसके कपड़े और ज्यादा फटने लग गए। उधर अंजलि को ऑफिस के बॉस ने कहा, अंजलि, बहुत दिन हो गए हैं तुम्हें काम करते हुए। अब हमें नया डिजाइन, नया आइडिया चाहिए, साथ साथ नए डिजाइनर भी। जल्दी से नए डिजाइनर और नया आइडिया ढूंढ कर लाओ। लेकिन अंजलि को नया डिजाइनर कहाँ मिलता। कॉलेज में जो भी फैशन डिजाइनिंग पढ़ रहे थे वो घिसे पिटे डिजाइन बना रहे थे। अंजलि को पसंद नहीं आ रहा था। वो नए डिजाइन की खोज में निकल पड़ी। उधर एक दिन चारों बहनों के खेत में बहुत सारे बंद गोभी उगे थे। चारों बहनें बंद गोभी लेकर बेचने के लिए बाजार जा रही थी। तभी पूजा की ड्रेस पूरी तरह से खराब हो गई। वो ड्रेस इतनी ज्यादा फट गई कि अब उसे पहनकर पूजा कहीं भी नहीं जा सकती थी। अब क्या करूं? घर वापस भी नहीं जा सकती और नया ड्रेस भी नहीं मिल सकता। मेरे पास एक आइडिया है दीदी, क्यों ना हम बंद गोभी से ड्रेस बनाएं? हाँ, ये अच्छा आइडिया है, चल बनाते हैं। चारों ने मिलकर बंद गोभी से ड्रेस बनाया और पूजा वही ड्रेस पहनकर बाजार चली गई। तभी वहाँ अंजलि आ गई। अरे वाह, बंद गोभी की ड्रेस! ये आइडिया किसका है? हम चारों का आइडिया है। ये आइडिया मुझे बहुत पसंद आया। मैं ये आइडिया खरीदना चाहती हूँ। उसके बदले तुम लोगों को पैसे दूंगी। तुम लोग ऐसे ही बाकी सब्जियों से ड्रेस बना सकती हो क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो फिर तुम चारों मेरे साथ चलो। मेरे पास तुम चारों के लिए एक नौकरी है। अंजलि चारों को लेकर ऑफिस लौट आई और चारों को अच्छा खासा पैसा मिला। उनको डिजाइनर की नौकरी मिल गई और वो चारों टमाटर, फूल गोभी, बैंगन से ड्रेस बनाने लगी। उधर बिमला चारों को ढूंढती रही, लेकिन चारों नहीं लौटी। इतने में रक्षाबंधन आ गया और अंजलि ने चारों को अपने घर पे बुलाया। वो सब खाना खा ही रहे थे कि तभी बिट्टू वहाँ आया और उसने अपने सपने के बारे में बताया। 4 बहनें, नदी, तू बिट्टू तो नहीं है? बिट्टू? हाँ, ये नाम मैं सपने में सुनता हूँ। बिट्टू! उन्हें उनका भाई मिल गया। चारों बहनों ने अपने भाई को राखी पहनाई और सब लोग एक साथ रहने लगे। पांचों ने मिलकर बिमला और बिरजू पर केस किया और उन दोनों को जेल हो गई। पांचों को बदला मिल गया और पांचों अमीर भी हो गए और उसके बाद खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगे।
दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें